वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अभी जो ये चार्ट आप देख रहे हो निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है। तो आज जो निफ्टी ओपनिंग किया था वो ओपनिंग था 24,600 और 24,700 के बीच में। तो मार्केट में जो प्लस पॉइंट हुआ है वो 11 पॉइंट के आसपास 11.95 रुपीज़ प्लस में हुआ है। तो देखो कल जो मैं बोला था कि मार्केट 24,600 और 24,700 इन दोनों के बीच में अगर ओपन होता है, ओपन होकर सस्टेन करता है, अगर उसके बाद ब्रेकआउट या अपसाइड या डाउन साइड देता है तभी मेरे लिए एक ट्रेड अच्छा सा बन सकता है। तो मार्केट ने किया कि ओपनिंग तो किया इसके 24,600 और 24,700 के बीच में, बट हुआ क्या कि मार्केट्स इसी जोन के अंदर पूरा दिन सस्टेन करके रह गए। हमें कहीं पे भी एक अच्छा सा ट्रेड जो चाहिए था वो ट्रेड हमें नहीं मिला है। तो हम कल के लिए कैप एक्सेप्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो अभी तक हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखो हम पहले बात करें कि अगर कल इसी रेंज के अंदर ओपन होता है मार्केट 24,700 24,600 के बीच में, ठीक है। जब इस रेंज के अंदर ओपन होगा, ओपन होने के बाद अगर आप साइड का ब्रेक करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 24,800 का होगा और सेकंड होगा 24,900, ठीक है। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 24,800 और सेकेंड टारगेट 24,900। जब यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अप साइड के लिए ब्रेक करेगा तब हमारे लिए ये टारगेट दोनों देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर मान लेते हैं सस्टेन करने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है तो उसके लिए 24,500 और 24,400 ये दोनों हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अगर 24,500 पे मार्केट आता है तो कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पे एक सस्टेन करेगा, एरिया बनाएगा, फिर से नीचे की साइड ब्रेकआउट देगा। फिर 24,400 एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव कैंडल क्रिएट करता है। उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट फिर से 24,700 के लेवल पे आके सस्टेन कर सकता है। तो अगर यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ब्रेक करता है नीचे के साइड में तो 24,500 फर्स्ट टारगेट होगा हमारा, जो फर्स्ट टारगेट है। सेकेंड टारगेट होगा 24,400। ये तो हो गया रेंज के अंदर मार्केट ओपन होता है उसके लिए। अगर मान लेते हैं मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वहाँ पे हमारे लिए कौन से ट्रेड हो सकते हैं। तो देखो गैप अप जब मार्केट ओपन होगा तो 24,700 के ऊपर ही मार्केट ओपन होगा। जब 24,700 के ऊपर मार्केट यहाँ पे कहीं सस्टेन करेगा, ठीक है, तो 24,700 और 24,750 यही रेंज होगा जहाँ पे मार्केट सस्टेन कर सकता है। सस्टेन करने के बाद सेम अगर अप साइड में ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट 24,800 होगा जो कि हमारे रिटेस्ट एरिया हो सकता है। उसके बाद सेकेंड 24,900, ठीक है। 24,900 और 24,800 ये दोनों टारगेट हमें देखने को मिल सकता है जब मार्केट गैप अप ओपन होगा उसके लिए, ठीक है। लेकिन देखो गैप अप ओपन हो चाहे साइडवेज ओपन हो चाहे गैप डाउन ओपन हो, कहीं पर भी मार्केट ओपन होता है तो सस्टेन होने देना चाहिए। देखो सस्टेन होने से क्या होता है, जो बायर्स और सेलर्स होते हैं ना इनके अंदर एक फ़ाइट होती है। तो इनमें से जो भी हावी होता है, जैसे बायर्स हावी होते हैं तो मार्केट को अपसाइड में लेके जाते हैं जहाँ पे हम एक अच्छा एंट्री ले सकते हैं, या सेलर्स हावी होते हैं तो हम मार्केट जब नीचे की साइड आ जाता है तो हम सेलिंग के लिए बेस्ट एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट में कभी भी मार्केट ओपन होते ही ट्रेड ना प्लान बनाए, उसको सस्टेन होने दें, ठीक है। तो गैप अप में 24,700 और 24,750 के आसपास ओपन होता है, तो अप साइड में जाता है तो 24,800 24,900 दोनों टारगेट देखने को मिल सकता है। गैप अप में अगर नीचे की साइड ब्रेक करता है ओपन होते ही तो 24,600 एक लेवल है स्ट्रॉन्ग बाइंग। तो यहाँ पे आने के बाद हो सकता है मार्केट सीधा अप साइड में जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे सस्टेन करने के बाद अगर 24,600 के आसपास आ जाता है ब्रेक करने के बाद तो यहाँ से मार्केट फिर 24,700 के आसपास आने का पूरा कोशिश करेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन होगा तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो गैप डाउन के लिए भी सेम वही होगा जो देखो कल का चार्ट था ना, सेम वही आज का भी चार्ट है, इसलिए मैं फुल डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी क्या होगा कि 24,600 के नीचे अगर मार्केट ओपन करता है और 24,500 के बीच में यहाँ पे कहीं सस्टेन करता है तो सस्टेन करने का नीचे की साइड ब्रेक करता है तो 24,400 का जो फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड 24,300, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि 24,400 के आसपास आने के बाद अगर सस्टेन करने के बाद 24,300 पे आता है और 24,300 के आसपास जो हमें कोई एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया कैंडल देखने को मिल सकता है तो वहाँ से हमें एक अच्छा खासा बाइंग ऊपर के साइड में देखने को मिल सकता है जहाँ पे 24,600 के लेवल में मार्केट फिर से आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे की साइड ब्रेक करता है तो 24,400 हमारा जो होगा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट 24,300 24,300 पे हम बाइंग बना सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट टारगेट 24,400 होगा
और सेकंड टारगेट 24,500, ठीक है, यहाँ पे रेंज में आ सकता है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जो भी चीज़ें थी वो कल की सेम थी, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो कल जो मोमेंटम था सेम वही आज भी मोमेंटम है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।